हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम आपसे बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर 4 बीए प्रोग्राम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अभी आपके रिसेंटली जो एग्जाम होने वाले देन उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री का होगा जो कि 4th सेमेस्टर के लिए, एनसीईआरटी रेगुलर ऑल कॉलेज के लिए ये काफ़ी अच्छा है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देन आपको एनी क्वेरी एंड डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आंसर विद करते हैं इसका किस तरीके से। और फ्रेंड, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने के 90% चांस होते हैं। देन आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में संग्रहालय के उद्भव और विकास की चर्चा करें और अथवा में करके आपको देन एक और क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के इतिहास को बतलाए। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। आप आंसर ये दोनों क्वेश्चन का देखिए, भारत और संग्रहालय के उद्भव विकास की चर्चा और भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के इतिहास को बतलाए। तो हम फर्स्ट देखते हैं, भारत में संग्रहालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो आप ये ध्यान से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोल प्ले करेगा। भारत में संग्रहालय की उत्पत्ति। भारत में एक संग्रहालय बनाने का पहला प्रयास भारत को समझने, रिपोर्ट करने, संहिताबद्ध करने और दस्तावेज बनाने के पहले प्राच्य विद्या के प्रयास से निकटता से जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो भारत में एक संग्रहालय बनाने का पहला प्रयास क्या होता है कि भारत को समझाना, उसको रिपोर्ट करना, उसके संहिता, उसके दस्तावेज, जो भी उसके डॉक्यूमेंट, उसको अच्छे से प्रयास करके उसको जोड़ना एक दूसरे से। विलियम जोन्स ने, जो कि एक राइटर है, विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके परिसर में 1814 में पहला संग्रहालय प्रस्तापित किया। तो आप ये बता सकते हैं कि पहला संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? 1814 में। और ये किसके में हुआ था? तब यहाँ पर देख सकते हैं विलियम जोन्स ने 1784 में, जो कि बंगाल का एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना की थी। पहला संग्रहालय प्रस्तापित किया गया था एच.टी. कोलब्रुक, एसएसबी के चौथे अध्यक्ष बने थे, जिन्होंने इसे अपने स्वयं के पुस्तकालय परिसर के भीतर एक संग्रहालय के साथ संस्था का अधिक ठोस आकार दिया था। तो आप देख सकते हैं कि पहला संग्रहालय जो प्रस्तापित किया गया था वो एच.टी. कोलब्रुक, जिसमें एएसबी के चौथे अध्यक्ष बने थे, और उन्होंने ही स्वयं के पुस्तकालय और परिसर के भीतर एक संग्रहालय की स्थापना की थी और उसके लिए अधिक ठोस आकार भी दिया था। सदियों से भारत के विभिन्न राजवंशों और शासकों ने अपने स्वयं के संग्रहालय की स्थापना की है, जो कि हम देखते आ रहे हमारे सदियों से जो भी हमारे राजवंश है उन्होंने अपना स्वयं का शासक बनाया खुद का, जिनका उपयोग उनके धन शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम मुगल शासक देख सकते हैं। मुगल काल के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कई संग्रहालय स्थापित किए गए थे, जिसमें दिल्ली लाल किला संग्रहालय, हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय शामिल आदि। तो देखते हैं अब नेक्स्ट इसका क्या है कि ब्रिटिश राज ने भारत में संग्रहालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर हम देखा जाए तो जो ब्रिटिश राज है उसने भी भारत के संग्रहालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1814 में कोलकाता में भारतीय संग्रहालय कब आई थी? 1814 में भारतीय संग्रहालय, जो कि भारत में पहला आधुनिक संग्रहालय स्थापित किया, जिसे देश के प्राकृतिक इतिहास और संस्कृत कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन वर्षों में भारतीय संग्रहालय मूर्तियों, सिक्कों, पांडुलिपियों, चित्रों सहित भारतीय कला और कलाकृतियों के व्यापक संग्रहालय का भंडार बन गया। तो आप इससे क्या समझते हैं कि संग्रहालय जो कि था भारत में पहला आधुनिक संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? 1814, जिसे देश के प्राकृतिक हिस्से, इतिहास और संस्कृत कलाकृतियों के लिए, हमारा जो भी देश है उसकी संस्कृति, उसके इतिहास, कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए और डिजाइन करने के लिए इन वर्षों में भारतीय संग्रहालय मूर्तियों, जिसमें मूर्तियां, सिक्के, पांडुलिपि, जो हाथ से हम चित्र करते हैं, सहित भारतीय कला और कलाकृति को संग्रहालय का भंडार इकट्ठा किया गया और इसी को भंडार बनाया गया। भारत में संग्रहालय का विकास किस तरीके से हुआ? तो चलिए देखते हैं भारत में संग्रहालय का विकास। ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान, जो हमारा ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान संग्रहालय की आधुनिक अवधारणा के साथ भारत में संग्रहालय का विकास वर्षों से क्रमित प्रक्रिया रही है। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक युग था उसके दौरान जो हमारा संग्रहालय से आधुनिक अवधारणाओं के साथ भारत और संग्रहालय विकास वर्षों से क्रमित प्रक्रिया, मतलब ये चलती हुई प्रक्रिया आ रही है संग्रहालय का। भारत में संग्रहालय के विकास में कुछ महत्वपूर्ण
देख सकते हैं कुछ प्रमुख उदाहरण हम ले लेते हैं भारत संग्रहालय के विकास के। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नई दिल्ली के संग्रहालय का एक उदाहरण है। ये भारत के सबसे बड़े संग्रहालय में से एक है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्य युगीन भारत और आधुनिक युग की कलाकृतियों सहित 2 लाख से अधिक वस्तुओं का संग्रह है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता 1814 में स्थापित हुआ था, जो कि भारतीय संग्रहालय कोलकाता है, और उसके भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय था। कहाँ का था? कोलकाता का, जिसमें प्राकृतिक इतिहास, कला, पुरातत्व संबंधी 1 लाख से अधिक वस्तुओं का संग्रह था। तो आप इसमें देख सकते हैं जो दिल्ली का संग्रहालय था जिसमें 2 लाख से अधिक वस्तुओं का संग्रह था, और जो कोलकाता का था उसमें 1 लाख से अधिक संग्रहालय था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको इन पॉइंट्स के ही नंबर मिलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय कहाँ पर था? मुंबई में। ये संग्रहालय, जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, दुर्लभ चित्र, मूर्तियों और सजावटी कलाओं के सहित 50 से अधिक वस्तुओं का संग्रह है, जिसमें छत्रपति शिवाजी की संग्रहालय था जिसमें मुंबई था, और इसमें 50,000 देख सकते हैं, मतलब ये कम है। जो हमारा यहाँ भारतीय संग्रहालय कोलकाता था और दिल्ली था, इनसे तो कम ही है। यहाँ पे 50,000 वस्तुओं की कला संग्रह में देखने को मिलते हैं। 4th में हम देख सकते हैं सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद। इस संग्रहालय में भारत और दुनिया भर से दुर्लभ पांडुलिपि, वस्तुओं, मूर्तियों सहित 40,000 से अधिक वस्तुओं का संग्रह है। तो सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में कितनी वस्तुओं का संग्रह है? 40,000। और डॉक्टर भाऊ दाजी लॉन्ड संग्रहालय मुंबई, ये भी मुंबई का ही संग्रहालय में 12,000 से अधिक वस्तुओं का संग्रह, जिसमें दुर्लभ तस्वीरें, नक्शे, मुंबई औपनिवेशिक अतीत की कलाकृति शामिल है। तो आपका ये एक इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि इसमें स्पेशली नक्शा की भी बात की गई है। बाकी जो हमने 4 पॉइंट पढ़े थे उसमें नक्शा नहीं था, उसमें वस्तुएं, कलाकृति, उनका चित्र वगैरह थे। पर यहाँ पर जो भाऊ दाजी लॉन्ड संग्रहालय मुंबई है, यहाँ पर नक्शे भी है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इस क्वेश्चन का? आज भारत में कला, संस्कृति से लेकर इतिहास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तक विषय की एक वित्तीय श्रृंखला को शामिल करते हुए सार्वजनिक, निजी दोनों तरह के कई संग्रहालय हैं। भारत में संग्रहालय के विकास ने देश की समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करने, शिक्षा अनुसंधान को बढ़ाने देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप देख सकते हैं कि इसका मेन मोटिव क्या है कि आजकल हम देख सकते हैं आधुनिक समय में हमारा भारत में कला, आर्टिस्ट, संस्कृत से लेकर इतिहास, विज्ञान, सभी प्रौद्योगिकी तक विषयों की एक वित्तीय श्रृंखला, एक बड़ी श्रृंखला बनती जाती है, जो कि सार्वजनिक, निजी दोनों तरह के कई संग्रहालय आप देख सकते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों हर तरीके से। भारत में संग्रहालय के विकास ने देश की समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित किया, और जिस तरीके से हमारा संग्रहालय का विकास हो रहा है, उसी तरीके से हमारा देश की विरासत को सुरक्षित किया जा रहा है। शिक्षा अनुसंधान देख सकते हैं बढ़ावा मिला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो फ्रेंड, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।